तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों सभी बेसिक विद्यालयों में जियो टैगिंग सर्वे होने वाला है और ARP द्वारा किया जाएगा सर्वे। ऑनलाइन DCF होगा अपलोड। देखिए कैसे क्या क्या सूचना है, किस चीज़ की फ़ोटो खींची जाएगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है। थोड़ा सा वीडियो लंबा है क्योंकि जो सूचना मांगी जाएंगी, जो चीज़ें हैं उसका प्रारूप जो है तो लंबा वीडियो है। हो सकता है 5, 6, 7, 8 मिनट का भी हो जाए। फिर डिटेलिंग की है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप उससे पहली बार जुड़ रहे हो तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, फिर भी आपके काम की है। और हाँ देखिए, फ़ोटो खींचा जाएगा, पोर्टल पर सीधे अपलोड होगा। हर चीज़ का फ़ोटो खींचा जाएगा, जैसे पिछली बार हुई थी वैसी ही चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो ARP करेंगे। आपके ARP नहीं करेंगे, ARP करेंगे अलग विकास खंड के। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो देरी नहीं करते, हम सीधे चलते हैं पॉइंट के मुद्दे बात करें। थोड़ा सा मैं स्पीड रखूँगा, लेकिन जब सूचनाएं ज़्यादा हैं, पन्ने ज़्यादा हैं, तो टाइम तो लगना ही भाई साहब। ठीक है, चलिए क्या भरा जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भरे जाने के बारे में बात करते हैं। तो ये है विद्यालय को आवंटित ड्यूडाइस कोड के अनुसार विद्यालय का पृथक भवन और दशा सर्वेक्षण। अगले प्रश्नों का उत्तर दें। क्या है? सर्वप्रथम विद्यालय सम्मुख स्थिति का फोटोग्राफ खींचे जिसमें कि विद्यालय का नाम, पता एवं सभी हो, मतलब फ्रंट पे जैसा आता हो। विद्यालय भवन किस प्रकार के भवन में संचालित है? शासकीय है, परिषदीय विभाग है, किराए का भवन है, खुले में है, या ये सारी चीज़ें हैं, बारात या पंचायत, इतना है। विद्यालय की स्थापना वर्ष क्या रहा है? स्थापना वर्ष, निर्माण वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। सी में। डी में आएगी विद्यालय में कितने कक्ष हैं। ई में आएगा विद्यालय में वर्तमान सत्र में कितने छात्र छात्राओं का नामांकन है, ये आएगा ई में। चलिए आगे चलते हैं। ई के बाद बात कर लेते हैं एफ के बारे में। एफ के बारे में विद्यालय में वर्तमान अध्यापक कितने हैं? प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अन्य, या कुल टोटल कितना हो जाएगा, ये भरा जाएगा। जी में आएगा कि आपके विद्यालय परिसर में वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण है? हाँ, नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में है। तो स्थानीय निवासियों, व्यवसायियों के द्वारा या फिर किसी अन्य गैर संस्थाओं द्वारा अगर है तो। एच, विद्यालय परिसर में अतिक्रमण की स्थिति कितने माह से बनी हुई, ये माह लिखना है। अतिक्रमण की स्थिति में क्या अध्यापक द्वारा FIR पंजीकृत कराई गई, हाँ या नहीं, आपसे पूछा जाएगा। यदि पंजीकृत है तो किस स्तर का मामला विचाराधीन है, कृपया जो है सही का टिक लगा के जो है करना है। तहसील स्तर, पुलिस स्तर, या जो भी है जानकारी नहीं है। चलिए, विद्यालय की अवस्थापनाओं के संबंध में कुछ प्रश्न हैं। काफ़ी पहले ही बता दिया है, वीडियो जो है लंबा होने वाला है, तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं क्योंकि सारी चीज़ आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या विद्यालय में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था है? इंडिया मार्क का नल, जिसको सरकारी नल कहते हैं, हैंडपंप, जल निगम अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा पेयजल के पाइप कनेक्शन है अथवा नहीं। ठीक है, अनिवार्य रूप से फ़ोटो लेनी है, सब चीज़ की लेनी है। इंडिया मार्क का 2 हैंडपम्प द्वारा, जल निगम द्वारा, ये सब ऑप्शन पे भरा जाएगा। नहीं है तो इसके लिए भी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपनी, ताकि वीडियो छोटा रहे और बड़ा ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, इससे संबंधित चीज़ें होंगी, मतलब पेयजल से संबंधित प्रश्न होंगे। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, क्या विद्यालय में समरसेबल पंप वाटर टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन व्यवस्था है? किसी एक विकल्प पर टिक करना है, अंकित हुए उसके साथ उप विकल्प चुनना है। ठीक है, कुल मिला के रनिंग वाटर के साथ फ़ोटो खींची जानी है। ठीक है, ये हो गया वाटर से संबंधित। फ़ोटो खींचने में टोटी के साथ जो है फ़ोटो खींची जाएगी, ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, आगे क्या बताया गया है देखते हैं। विद्यालय में रनिंग वाटर सुविधा कार्य किस मत से किया गया है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकायदा है कि किस मत से है, प्रधान ने कराया, किसके द्वारा कराया, इसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, ये क्या है, यदि UPPCL द्वारा कार्य किया गया है तो क्या कार्य की गुणवत्ता परख है, इसके बारे में भी चिन्ह लगा के जो है वो ARP करेंगे कि अपना सिस्टम से भरेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रनिंग वाटर की व्यवस्था कुछ क्रियाशील है, कितना व्यय हुआ, अनुमानित लागत, ये सब ARP लिख देंगे। अपना सिस्टम बनाने के लिए लगभग कितना व्यय लगा, इसके बारे में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बता देते हैं। देखिए, अब ऑप्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा होगा, ऑलरेडी वो इतनी देर का हो चुका है। क्या बालकों के लिए क्रियाशील प्रयोग शौचालय लैट्रिन उपलब्ध है? हाँ, अनिवार्य रूप से जियो टैग फ़ोटो ली जाएगी। तो इतना ही प्रश्न नंबर पे ही जाते हैं, बाकी डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं। शौचालय पे जाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, चल रहा होगा 1 है 2 है कितनी है, वो सारी संख्या जो है अब भर देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है इसके बारे में जान लीजिए। क्या बालिकाओं के लिए प्रयोग के लिए योग क्रियाशील शौचालय है रनिंग वाटर के साथ? इसकी भी फ़ोटो खींची जाएगी। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो लिखा है, क्या बालकों के लिए प्रयोग योग्य व क्रियाशील मूत्रालय यूरिन उपलब्ध है? अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग द्वारा फ़ोटो इसकी भी खींची जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके जितनी भी चीज़ें हैं किस मत से हुई इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्या बालिकाओं के लिए यूरिनल उनके लिए भी है? कितने यूनिट है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर हम प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं 7 की, तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, क्या विद्यालय में के सभी शौचालय में निरंतर जल आपूर्ति समुचित व्यवस्था है तो फ़ोटो खींचनी है पानी बहते हुए टोटी के साथ। ये बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। प्रश्न नंबर 7 तक पहुंच गए। 8 प्रश्न नंबर पे क्या आ रहा है, देखिए हर प्रश्न में यही किस्मत से काम हुआ है। क्या सभी शौचालय मूत्रालय में व्यवस्थित रूप से समुचित टाइल्स लगे हुए हैं, इसके बारे में बताना है। और नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं लगा है तो मांग कर सकते हैं कि हाँ नहीं लगा है, इसके लिए आप मांग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिका शौचालय के बाहरी ओर से दीवार से सटा हुआ इंसुलेटर है? इसके बारे में बता है ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, क्या विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग मैत्रिक शौचालय निर्मित है? ठीक है, ये है। और नहीं बना है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, ये प्रश्न है। और किस ग्रांट से कितना दिखाना है, इसके बारे में भी बातें की जा सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है, क्या विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा है? 10 से 15 एवरेज जल आपूर्ति जुड़ी टोटी के साथ अनिवार्य रूप से फ़ोटो खींची जानी है। ठीक है, नहीं है तो कितना पैसा खर्चा लगेगा उसके लिए है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, क्या कक्षा कक्ष के मार्बल टाइल्स कोन टाइल्स मजबूत हैं? और फ़ोटो उसकी भी खींचनी है। आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है कि नहीं है, ग्रीन बोर्ड है कि नहीं है, ऊंचाई अच्छी तरह से काले हैं कि नहीं है, सब व्यवस्थित रूप से उसकी भी फ़ोटो खींची जाएगी। अगर नहीं है तो कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में आप अनुमान कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 पे। 14 प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी कक्षाओं के सभी बच्चों के पठन पाठन के लिए डेस्क बेंच उपलब्ध है कि नहीं है, ये चीज़ भी होगी, मेंशन करना होगा कितने नंबर तक है। 15, क्या विद्यालय में रसोई घर पक्की छत दीवारें रंगाई पुताई के साथ निर्मित है, इसके बारे में होगा और इसकी फ़ोटो भी खींची जाने वाली। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्या है, क्या विद्यालय के रसोई घर निरंतर जल आपूर्ति के साथ निर्मित है? नहीं है तो कितना पैसा चाहिए, इसका भी मांग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है, क्या अनाज बर्तन इत्यादि सफाई के सुरक्षित संग्रहित किए जा रहे हैं, इसके बारे में होगा और इसका भी फ़ोटो लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे प्रश्न नंबर आ जाते हैं 18 पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, क्या विद्यालय परिसर के कक्षा कक्ष में दीवारें रंगाई पुताई सुसज्जित हैं? अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग फ़ोटो ली जाएगी। ठीक है, रंगाई पुताई के बारे में हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो उसके पैसे भी मांग कर सकते हैं। अनुमानित लगभग कितना वह अनुमानित है। ठीक है, आगे कि क्या कक्षा के बाहर दिव्यांगों के लिए 1:12 का उचित ढाल व अवरोध और रेलिंग युक्त रैम निर्मित है, उसका भी फ़ोटो लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 की अगर आप बात कर लेते हैं, क्या विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से 4 दीवारी से घिरा है, क्या मुख्य द्वार से युक्त है, इसकी भी फ़ोटो जो है ली जाएगी। अगर कहीं बाउंड्री टूटी उटी हो तो उसके लिए भी आप अनुमानित खर्च के हिसाब से बता सकते हो। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात कर लें। लिखा है, क्या विद्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाओं स्वच्छता कक्षा है तो आवागमन है इंटरलॉकिंग टायर सीट खड़ंजा आदि के रास्तों में व्यवस्था है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्या समस्त कक्षा विद्युत आपूर्ति सुरक्षित वायरिंग है, लाइट है, ये सारी 2 पंखे लगे हैं कि नहीं, इसके बारे में भी बातचीत होगी। ठीक है,
प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्या विद्यालय प्रांगण एवं शौचालय में नियमित रूप से पंचायती राज विभाग व अन्य संस्था व प्राइवेट सफाई कर्मी द्वारा विद्यालय की साफ़ सफाई की जाती है? इसके बारे में भी वो फ़ोटो तो हर चीज़ का खींचना ही खींचना है, तो इसमें डाउट नहीं रखिएगा कि नहीं हो जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 की अगर हम बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा है, हम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। क्या विद्यालय की कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना 2020-21 अथवा नगरीय क्षेत्रों में कार्य योजना सम्मिलित की गई है कि नहीं? ये भी पूछा जाएगा। उसके भी ऑप्शन ARP सारे बताएंगे। क्या विद्यालय में बच्चों को सम्मानपूर्वक भोजन ग्रहण करने हेतु मिड डे मील सेट व्यवस्था है? सब जगह, ज़्यादातर जगह नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर आ जाते हैं 26 पे। इस पर क्या लिखा है? क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से है? ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आ जाता है। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? क्या विद्यालय में किसी क्लास में स्मार्ट बोर्ड की स्थापना की गई है? ठीक है। नंबर 28, क्या विद्यालय परिसर में आने वाले संपर्क मार्ग बच्चों को सुगम एवं सुरक्षित है? नंबर 29 कह रहा है क्या ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम प्रधान व पंचायत द्वारा पिछले 3 वर्षों में कोई सुधार निर्माण कार्य कराया गया है? ठीक है। 29 कह रहा है, ये 30 होगा। क्या विद्यालय में ऑपरेशन कार्य के अंतर्गत नगर, एक शहरी का है एक नगर का है, तो 29 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे कहाँ पहुँच गए? आ रहा है कि ये हो गया। 30 कह रहा है विद्यालय में पठन पाठन कक्षा कक्ष निर्मित है कि नहीं है? 31 कह रहा है विद्यालय में किचन सेट फेंसिंग हुई कि नहीं है? 32 कह रहा है विद्यालय में अधिकृत प्रांगण का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? ये चीज़ें आगे। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है क्या विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराने हैं तो अतिरिक्त भू स्थल उपलब्ध है कि नहीं है? प्रश्न नंबर 34 कह रहा है क्या विद्यालय में आमदनी योग्य परिसंपत्ति है कि नहीं, जैसे भूमि मोह खेती की? प्रश्न नंबर 35 कह रहा है क्या विद्यालय में जल संरक्षण रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कि नहीं? 36 कह रहा है क्या विद्यालय ऑपरेशन कार्य शुरू होने का मूल कारण क्या है? ये आपसे ऑप्शन पूछेंगे। ठीक है। 37 पूछ रहा है क्या विद्यालय में नवीन मीटर युक्त विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है कि नहीं, ये चीज़ के बारे में। अब हमको लग रहा है प्रश्न नंबर आखिरी आ चुका है। 38 में क्या है? क्या विद्यालय में बच्चों को पठन पाठन डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है? डेस्कटॉप की संख्या चूज़ करना है या लिखना है। 29 प्रश्न संख्या, क्या विद्यालय अतिरिक्त बालक शौचालय मूत्रालय कराए जाने की आवश्यकता है? इसके बारे में होगा। और ठीक है। और 40, क्या विद्यालय में बरसात के समय बाढ़ग्रस्त होने के कारण पठन पाठन बाधित होता है? 41, क्या विद्यालय परिसर में किसी भी कारण से हो रहे जल भराव की समस्या निजात पाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, भराई की है? 42, क्या विद्यालय में किसी बाह्य दीवार पर कंपोजिट ग्रांट और पिछले 3 वर्षों के विवरण चस्पा है कि नहीं? अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग की फ़ोटो ली जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बस इतना ही है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहे, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।